हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत बढ़िया हो गए गाइस। मैं जसदीप सिंह आज आपके सामने रीजनिंग का पार्ट नंबर फर्स्ट लेकर आ रहा हूँ गाइस। इक्वलिटी इन इक्वलिटी, जिसे हम कहते हैं गाइस समानता और असमानता। आपको बता दें गाइस कि दिन बर दिन मैं इस चैनल पर कुछ ना कुछ नया करता जा रहा हूँ। तो गाइस आपको बता दें कि डेली आपको अब एक ना एक टीचर आपको डेमो के रूप में मिलेगा, जिसमें गाइज आपको हर प्रकार की यूटिलिटी मेरी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी जो आपके लिए यूज़फुल है गाइज। तो हर प्रकार की फैकल्टी आपको मिलती रहेगी गाइज, वेट एंड वॉच। और गाइज आपको बता दें कि कल आपने इंग्लिश का लेक्चर लिया था, कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो गाइज हम आज का जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो टॉपिक है गाइज इक्वलिटी इन इक्वलिटी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं गाइज इक्वलिटी इनइक्वलिटी के बारे में कि किस टॉपिक से रिलेटेड है और किस पैटर्न पर एग्जाम में आता है। तो गाइज सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं हिंदी में समानता और असमानता, यानी इसके अंदर हमें दोनों वर्ड ढूंढने पड़ेंगे। समानता भी ढूंढनी पड़ेगी और उसकी क्या ढूंढनी पड़ेगी, असमानता भी ढूंढनी पड़ेगी। अब गाइज आपको बता दूं कि ये किस किस तरह से बटा हुआ है हमारे एग्जाम के लिहाज से। तो गाइज अगर आपने अभी वैकेंसी सुनी होगी, अभी करंट में चल रही है IBPS RRB, आप सबको पता होगा IBPS RRB, जिसके प्री एग्जाम के अंदर यह टॉपिक 101% आता है। प्री एग्जाम में गाइज आपको बता दूं कि प्री एग्जाम के अंदर एक तो मैथ्स आती है और एक रीजनिंग आती है, ये ध्यान रखिएगा। ये दो टॉपिक आते हैं गाइज। मैथ्स 40 क्वेश्चंस की होती है और रीजनिंग भी गाइज 40 क्वेश्चन की होती है। टोटल हमारे पास उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 80 क्वेश्चंस का हमारा सेट होता है गाइज, जो कि 45 मिनट में हमें पूरा करना होता है। इसी के बिहाफ पर हम हमारे मेंस एग्जाम में जाते हैं गाइज। तो खैर मेंस एग्जाम की बात बाद में करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक IBPS RRB के लिए गाइज कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का आता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी 5 नंबर का हमारे प्री एग्जाम में आता है, हमारे मेंस एग्जाम में ये टॉपिक नहीं आता है गाइज, ध्यान रखिएगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर IBPS RRB में है, इसका मतलब वही करें, हम नहीं करें। तो गाइज आपको बता दूं यह जो पार्ट है ये रीजनिंग का, ध्यान रखिएगा, लॉजिकल पार्ट है। कैसा पार्ट है गाइज? लॉजिकल पार्ट है। तो यह हर एग्जाम के अंदर ये मान के चलो कितने नंबर का, 1 मार्क्स का हमारे हर एग्जाम में आएगा ही आएगा गाइस, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कई बच्चे 1 मार्क्स के लिए इस टॉपिक को पढ़ेंगे और कई बच्चे इसको 5 मार्क्स के लिए भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं गाइस हमारे आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है समानता असमानता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गाइस इक्वलिटी। ध्यान रखिएगा, इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी, ये ध्यान रखिएगा। ये इस टॉपिक का नाम है, समानता और असमानता। अब गाइज हम बात करते हैं सबसे पहले कि इस समानता और असमानता के अंदर आता क्या है गाइज। तो गाइज आपने शुरुआत में छोटे होते कुछ नियम पढ़े होंगे, आप सबने इसको पढ़ा होगा, आप सबने इसको भी पढ़ा होगा और आप सबने इसको भी पढ़ा होगा गाइज। यानी इसे हम कहते हैं बड़ा, आप सबको पता होगा। इसे हम कहते हैं बराबर। उसके बाद गाइज इसे हम कहते हैं छोटा, आप सबको पता होगा इस छोटी सी बात के बारे में, छोटे होते हमने पढ़े हैं। ये 3 हमारे एक सिंबल हैं गाइस, जिसको हम कहते हैं बड़ा, इसको कहते हैं बराबर और इसको कहते हैं क्या, छोटा। अब गाइस अगर हम बात करते हैं इनके मिलन से क्या बनता है, तो गाइस आपको बता दें इनके मिलन से अगर हम बड़े को बराबर के साथ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, बड़ा और बराबर बन जाएगा, यानी बड़ा या बराबर बन जाएगा। अगर हम बराबर को छोटे से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा गाइज, छोटा और बराबर बन जाएगा, या छोटा या बराबर बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं गाइज, ये आप सबने पढ़ी होंगी पहले भी, जब आपने छोटे होते टॉपिक किए हों 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में। पहला बड़ा, इसे बराबर, इसे छोटा और इसे क्या कहते हैं, बड़ा या बराबर और छोटा या बराबर। तो गाइज ये 5 सिंबल जो हैं ये हमारे समानता असमानता के टॉपिक में 101% आते हैं। अब गाइज थोड़ी सी बात कर लेते हैं और छोटी सी बैक की कि इस टॉपिक में कितने कंसेप्ट होते हैं। तो गाइज इस टॉपिक में कंसेप्ट होते हैं, सबसे पहला कंसेप्ट होता है गाइज
सिंपल, ध्यान रखिएगा, सिंपल क्वालिटी, ध्यान रखिएगा। सिंपल आधारित क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं गाइज, अगर हम बात करें हमारे आज के टाइम में एग्जाम के अंदर, IBPS RRB में भी और अदर एग्जाम में भी सिंपल। और सेकंड नंबर पर गाइज आती है हमारी क्या, कोडेड, ध्यान रखेगा, कोडेड इक्वेलिटी। ये गाइज कई बच्चे यहीं पर ही तंग हो जाते हैं कि सर ये समझ में नहीं आता है। तो आपको बता दूं गाइज, पहले अगर आपने सिंपल समझ लिया ना तो आप कोडेड इक्विलिटी को 101% बहुत जल्दी सीख जाओगे, ध्यान रखिएगा। और गाइज मेरा आज का जो लक्ष्य है, आज का जो एम है, सिंपल क्वालिटी को मैं पूरा का पूरा समझाऊंगा, ध्यान रखिएगा। और इसके क्वेश्चंस आपको वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से गाइज आप एक एक क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आपने देना भी है गाइज, ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने ये टॉपिक पहले कर रखा है वो साथ साथ आपकी लाइव चैट के अंदर भी आप आंसर दे सकते हो। लेकिन गाइज ध्यान रखिएगा, मैं कुछ जो आज बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं इस टॉपिक की, कि हम किस तरह से स्पीड बनाएंगे इस टॉपिक में। अगर कोई बच्चा IBPS RRB का बैठा है तो गाइज ये 5 क्वेश्चन मैं आपको गारंटी लेता हूं 1 मिनट में आप ये 5 क्वेश्चन कर लोगे, आपकी स्पीड के अनुसार, ध्यान रखिएगा, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और बाकी क्वेश्चंस आप सबको पता है गाइज 1 मार्क्स के आने वाले हैं सभी एग्जाम में, तो सब बच्चे कर सकते हैं, यानी 10 सेकंड में आप एक क्वेश्चन आराम से कर सकते हो गाइज, अगर आप मेरे द्वारा दिए गए इन रूल्स को पढ़ लेते हो। अब देखिए गाइज, सिंपल क्वालिटी की बात करें तो गाइज सिंपल क्वालिटी के अंदर आपके पास ये 5 बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या? एक तो बड़ा, एक बराबर, एक छोटा, एक बड़ा या बराबर और एक छोटा या बराबर। और गाइज इसको हम करेंगे एक मैजिक बॉक्स की तरीके से, ध्यान रखिएगा। मैजिक बॉक्स आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होता है, पर पहले आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि सिंपल क्वालिटी कैसे होती है और कोडेड क्वालिटी का मतलब क्या होगा गाइज। इसमें $, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें कॉपीराइट, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनीवन, कुछ भी इसमें लग सकता है, जैसे डेल्टा, तो बराबर तो चलो अपने को पता है सिंबल में ही आ जाएगा। तो कोडेड क्वालिटी गाइज इस तरह की होती है, ध्यान रखिएगा, ये भी हमारे एग्जाम में आ सकती है। बस इतनी बातें हैं गाइज जो आपको याद रखनी है। तो आई होप कि आपको छोटा सा पैटर्न समझ में आया हो गाइज, कि समानता है, समानता के अंदर हमें किन से मिलना पड़ेगा, इन सिंबल से मिलना पड़ेगा और इन 2 टॉपिकों से मिलना पड़ेगा। तो गाइज हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की, जिसको हम कहते हैं सिंपल इक्वेलिटी। तो देखिएगा गाइज, तो गाइज देखिएगा हमारा जो पार्ट शुरू होने वाला है गाइज वो है रूल्स नंबर फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। और रूल्स नंबर फर्स्ट था गाइज, आप सबको पता है, सिंपल क्वालिटी, ध्यान रखिएगा। इस सिंपल क्वालिटी की हम बात करेंगे। तो गाइज मैंने आपको बोला था मैजिक बॉक्स, तो पहले मैजिक बॉक्स बना लेते हैं हम। ये हमारा मैजिक बॉक्स है, इससे आप समझ सकते हो। ये बराबर, यहाँ रखता हूँ मैं बड़ा, यहाँ रखता हूँ बड़ा या बराबर, यहाँ रखता हूँ छोटा और यहाँ रखता हूँ गाइज छोटा या बराबर। तो गाइज ये 5 चिन्ह ही आपको लगाने हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। आज का जो गाइज पार्ट नंबर फर्स्ट है वो बेसिक पार्ट है, यानी कि सिंपल क्वालिटी है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गाइज यहीं से ही बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, अब गाइज मैं इनको एक अपनी तरफ से कुछ नाम देता हूं जिससे आप इसको सीख सकते हो गाइज। क्या? सुनना। ये अगर हम बात करें, इसको हम फर्स्ट फैमिली बोल देते हैं। कौन सी फैमिली बोल देते हैं? फर्स्ट फैमिली बोल देते हैं। इसको हम कह देते हैं गाइज सेकंड फैमिली। यानी हमारे पास 2 फैमिली है और उन 2 फैमिली के अंदर इसका नाम हम कह लेते हैं गाइज बड़ा भाई। क्या कह देते हैं? बड़ा भाई। ये बड़ा भाई है और ये बड़ी भाभी है। ये बड़ी क्या है गाइज? भाभी है। इसको हम कह लेते हैं नौकर। नौकर को आप समझते हो, ये नौकर हो गया। उसके बाद गाइज इसको फिर हम कह लेते हैं ये छोटा भाई है और ये क्या हो गया हमारा? ये हमारी होगी छोटी भाभी। तो गाइज इतनी बात समझ में आई, यानी ये फैमिली फर्स्ट हो गई और ये फैमिली क्या हो गई? सेकंड हो गई। बस आपको इन चिन्हों को कुछ इस तरह से बोलना है गाइज, जैसे मैंने लिखा है, इस बड़े का मतलब बड़ा भाई, इस बड़ी भाभी का मतलब बड़ा या बराबर, इस नौकर का मतलब बराबर हो गया, इसे छोटा भाई कहेंगे, इसे छोटी भाभी कहेंगे। तो गाइज यहां से क्या होगा, आपको सिंबल याद करने की जरूरत नहीं होगी। हम जो घरेलू चीजें बोलते हैं वो सारी की सारी इस टॉपिक में आ जाएगी और बहुत जल्दी आप इसका क्या दे पाओगे गाइज? आंसर दे पाओगे। अब गाइज ये जो 2 फैमिली है,
इन दो फैमिली को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। देखिएगा, ये फर्स्ट फैमिली और ये सेकंड फैमिली। देखो रटना नहीं है, बस चीज को देखना, आप जो घर में होता है वही चीज बताऊंगा। फर्स्ट फैमिली में हमारे पास कौन कौन है? बड़ा, बड़ा या बराबर और बराबर। सेकंड फैमिली में छोटा, छोटा या बराबर और क्या हो गया? बराबर। यानी फर्स्ट फैमिली में भी और सेकंड फैमिली में ये चीजें हमको मिल गई। अब गाइज आप एक बात बताइए, आप सबको पता है इसे हम कहते हैं क्या? बड़ा भाई। क्या कहते हैं? बड़ा भाई। इसको हम कहते हैं बड़ी भाभी। क्या कहते हैं? बड़ी भाभी। और इसको हम कहते हैं नौकर। अब गाइज आप सबको पता है कि जब घर के अंदर बड़ा कोई होगा तो हम उसको सबसे पहले रखते हैं। तो गाइज अगर इस पूरे टॉपिक के अंदर जब आप किसी वाक्य की टक्कर करवाओगे, क्या करवाओगे गाइज? टक्कर करवाओगे। और टक्कर हमेशा ध्यान रखिएगा दो वर्ड्स की होती है, यानी दो चिन्हों की ही क्या होती है गाइज? टक्कर होती है। अब यानी कि जब इन दोनों की टक्कर आप करवाओगे, इन दोनों निशानों की टक्कर जब आप करवाओगे गाइज, तो आप सबको पता है जब आपको बुलाना होगा तो आप सबसे पहले बड़े भाई को ही बुलाओगे ना, यानी सबसे पहले बड़ा भाई ही बाहर निकल कर आएगा। अब देखिए गाइज, अगर मैं इस निशान की टक्कर इस निशान से करवाता हूं तो आपके सामने है सर इन दोनों में बड़ा तो बड़ा भाई हुआ ना, तो बाहर निकल कर कौन आएगा? बड़ा भाई। उसके बाद गाइज अगर हम सपोज दैट कि इस बड़े भाई की टक्कर नौकर से भी करवा देंगे, तब भी गाइज आप सबको पता लग गया कौन बाहर आएगा? बड़ा भाई ही बाहर आएगा। बस कंसेप्ट को सीखो गाइज, ये चीज बता रहा हूं, ये टक्कर की बात है, यही हमारे एग्जामिनेशन हॉल में काम आएगी। क्या चीज? बड़े भाई की टक्कर अगर हम, यानी कि बड़े निशान की टक्कर अगर हम बड़े और बराबर से करवाएंगे तो कौन जीतेगा? बड़ा जीतेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद गाइज अगर बड़े की टक्कर हम नौकर से भी करवाएंगे, यानी बराबर से करवाएंगे, तब भी कौन जीतेगा गाइज? बड़ा जीतेगा। अब आप बताइएगा अपने लाइव चैट में कि अगर हम बड़ी भाभी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस निशान की टक्कर अगर हम किससे करवाएंगे? इस बराबर से करवाएंगे, तो आप सबको पता है कौन बाहर निकल कर आएगा? यस, बिल्कुल सही है, कौन निकल कर आएगा? यस, कौन? बड़ी भाभी। क्योंकि अपने को पता है सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है और उसके बाद कौन है? नौकर है। तो यानी यहां से हम गाइज ये बात कह सकते हैं कि किसी भी निशान की टक्कर अगर आप बराबर से कराओगे तो बराबर हमेशा क्या होता है गाइज? हारता है। और दूसरा कंसेप्ट मैंने ये बताया कि अगर आप फर्स्ट फैमिली की टक्कर आपस में कराते हो तो उसमें हमेशा जो बड़ा होगा वही कौन होगा? वही सर्वोत्तम होगा, वही जीतेगा टक्कर के अंदर। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो गाइज। अब यही चीज आप सेकंड फैमिली में आप खुद बताओगे मुझे। इसको मैंने क्या बोला था? इसको मैंने बोला था छोटा भाई। क्या बोला था? छोटा भाई। इसे क्या बोला था मैंने? छोटी भाभी। और इसको मैंने क्या बोला था गाइज? नौकर। क्या बोला था? नौकर। तो अब आप खुद बताइए इनमें सबसे, यानी इन सब के अंदर बड़ा तो यही हुआ ना, छोटा भाई। उसके बाद कौन हुई? छोटी भाभी। और सबसे लास्ट में कौन हुआ? नौकर। यानी अगर मैं आपको कहूं कि इस निशान की टक्कर मुझे इस निशान से करवानी है तो कौन जीतेगा? यस, छोटा भाई जीतेगा। उसके बाद गाइज इसी की टक्कर अगर मुझे बराबर से करवानी है तो भी कौन जीतेगा? यस, यही जीतेगा। उसके बाद गाइज थोड़ी सी और चलते हैं, छोटी भाभी की टक्कर अगर हम बराबर से करवाएंगे, यानी नौकर से करवाएंगे, तो भी कौन जीतेगा? छोटी भाभी। यानी आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, इधर सबसे बड़ा है ये और इधर सबसे बड़ा है ये, यानी छोटा। यस या नो? आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो गाइज, फैमिली वाला। जो फैमिली मैंने आपको बताई है कि फर्स्ट फैमिली में ये चीज़ और सेकंड फैमिली में ये चीज़। और ये ध्यान रखिएगा गाइज, ये फर्स्ट फैमिली इस दूसरी फैमिली के साथ कभी भी टक्कर नहीं कर सकती है, और अगर टक्कर करेगी तो उसका हम कभी भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो गाइज ये मैंने आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट बताया है। इस कंसेप्ट को मैं और थोड़ा सा एडवांटेज देकर आपको और बताता हूं, क्योंकि गाइज ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं जा सकते। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज एक बार के लिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आई हो गाइज। देखिएगा गाइज, हाँ आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिएगा गाइज ध्यान से, मैं इसको एक और वे में बता रहा हूं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। देखिए गाइज हम क्या करते हैं गाइज, इसके कुछ नियम है। क्या चीज़? देखिएगा, अगर मैं इसको बड़ा या बराबर, इसको बराबर, इसको छोटा और इसको छोटा या बराबर कहता हूं, तो मेरा कहने का मतलब ये है गाइज कि फर्स्ट पॉइंट का मतलब है
कि बराबर हमेशा हारेगा। बराबर हमेशा क्या होगा गाइज? हारेगा टक्कर करवाते वक्त। और टक्कर हमेशा कितने चिन्हों की होती है गाइज? दो दो चिन्हों की टक्कर ही आप करवाओगे, ये ध्यान रखिएगा गाइज, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसकी टक्कर अगर बराबर से करवाओगे तो कौन जीतेगा गाइज? यस, बड़ा जीतेगा। मैंने क्या कहा था? ये बड़ा भाई है और ये नौकर है, तो कौन जीतेगा? बड़ा भाई। बात वही है गाइज, सिर्फ सीखने पर डिपेंड करता है। ये देखिए, इसकी टक्कर बराबर से कराओगे कौन जीतेगा? यस, ये जीतेगा। क्यों? ये बड़ी भाभी है और ये कौन है गाइज? नौकर है, तो अपने को पता है कौन जीतेगा। यस। उसके बाद देखिए गाइज, ये छोटा भाई है, ये बराबर है यानी नौकर है, कौन जीतेगा? छोटा। उसके बाद गाइज ये देखिए, छोटा यहाँ बराबर है, इसकी टक्कर फिर बराबर से कराओगे कौन जीतेगा? छोटा यहाँ बराबर। तो आई होप सो कि गाइज आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद गाइज मैंने आपको एक बात और बताई इसी के अंदर, वो बी नंबर पॉइंट हम ले लेते हैं। बी नंबर पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया? आपसी अगर मेलजोल हो, आपसी अगर मेलजोल हो। अब ये गाइज आपसी मेलजोल का मतलब क्या है? आपसी मेलजोल का मतलब है ये देखिए, ये चीज एक ही फैमिली के आपस में टक्कर करवाना। याद करो मैंने बताया था, इसकी टक्कर अगर आप इससे, यानी ये तो बड़ा भाई है और ये कौन है? बड़ी भाभी, तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ? ये हुआ ना, तो जीतेगा कौन? यस। समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरह यहां देखो, ये छोटा और ये छोटा यहाँ बराबर, तो कौन जीतेगा? छोटा। आई होप सो कि आपको ये चीज क्लियर हुई हो गाइज जो मैंने आपको आज बताई है। क्या समानता है? समानता के अंदर सबसे पहले गाइज हमको टक्कर करवानी आनी चाहिए दो चिन्हों की। वो दो चिन्हों की टक्कर गाइज हम हमेशा इस तरह से ही करवाएंगे, बराबर हमेशा हारेगा, यानी बराबर जहां भी होगा आप उसको काट दो, दूसरे वाला उसका विजेता हो जाएगा। लेकिन अगर गाइज आपसी मेलजोल कराते हो तो जीतेगा कौन? यस, ये चीज। आई होप सो कि आपको एक क्लियर हुआ हो गाइज। उसके बाद मैंने आपको थर्ड पॉइंट और बताया था गाइज, अभी थर्ड पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि ये वाली जो फैमिली है और ये वाली जो फैमिली है कभी आपस में अटैच नहीं हो सकती। मतलब अगर हम कहें कि ये आपस में रूठ जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे गाइज? रूठ जाएंगे। मतलब इसकी टक्कर अगर हम इससे करवाना चाहते हैं तो गाइज हम नहीं करवा पाएंगे। हमारा आंसर क्या आएगा? यस, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी हम फाइंड नहीं कर सकते। इसकी टक्कर अगर इससे भी कराओगे गाइज तो भी हम गलत कहेंगे। आई होप सो कि आपको पता लगा हो कि रूठ गए हैं। देखो, इसका मुंह इधर की तरफ है, उसका मुंह उधर की तरफ है, तो निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। उसके बाद गाइज और देख लीजिए, इसकी टक्कर अगर आप इससे करवाना चाहते हो तो भी क्या होगा? यस। और अगर इसकी टक्कर आप इससे करवाना चाहते हो तो भी नहीं होगा। यानी ये रटने की जरूरत नहीं है गाइज। इसलिए मैंने आपको फैमिली का मैटर बताया था जो आपके घर में भी होता है। बड़ा भाई पहले आता है, अगर बड़ा भाई नहीं है तो बड़ी भाभी आएगी पहले, और अगर बड़ी भाभी नहीं है तो फिर घर में बचा कौन? नौकर बचा। वही चीज गाइज मैंने आपको यहां पर बताई है। तो गाइज ये चीज अगर आपके कंप्लीट हो गई हो तो हम आगे चलें। और आगे का हमारा जो पैटर्न है गाइज वो इसके क्वेश्चनों पर डिपेंड करता है, सिंपल इनक्वालिटी के अंदर। वहां पर हम चलने से पहले गाइज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ बेल आइकन को दबा दो ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन जो होंगे गाइज वो आपको जल्दी से प्राप्त हो जाएं। तो गाइज चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने जो कि आपका पहला क्वेश्चन है, देखिएगा गाइज। हाँ जी गाइज, देखिएगा हमारा जो अब फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, पहले बेसिक लेके चलूंगा बिल्कुल जीरो से, उसके बाद हम चलेंगे हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। और गाइज ध्यान रखिएगा, इसके पार्ट 3 हैं। हम आज पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड करेंगे, थर्ड हम अगले सेशन में करेंगे। ध्यान रखिएगा, पार्ट फर्स्ट में आपके सिंपल इक्वलिटी है और पार्ट सेकंड इसी का जो है गाइज उसके अंदर हम करेंगे आइदर और, जिसे हम कहते हैं या वाली कंडीशन। और गाइज मैं 100% जानता हूं कि उसमें एक कंडीशन आपको आती है लेकिन दूसरी कंडीशन नहीं आती जो आजकल एग्जाम में पूछी जाती है। तो गाइज वेट एंड वॉच, देखते रहिए इसी चैनल को, इसी क्लास को आपके सामने। यस गाइज, देखिएगा स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपको एग्जाम में दिया होता है। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, ये आपके सामने है। उसके बाद गाइज आपको कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दिया होगा जो कि आपके सामने है। इसमें से आपको बताना होगा कि ये जो कंक्लूजन है इस कथन को देखते हुए कितना सही है और कितना गलत है। तो गाइज हम देखते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स अगर किसी को आता है तो वो आंसर दे गाइज लाइव चैट में, अगर किसी को नहीं आता है तो किसी की लाइव चैट में जाकर मत देखो उसका आंसर और फटाफट दे रहे हो आप आंसर, उसका कोई तुक नहीं है, यहां पर देखो एक बार के लिए। यस गाइज, अभी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट में आपके सामने ये पूरी की पूरी एक लाइन दे रखी है। आजकल गाइज पूरी की पूरी लाइन आ भी सकती है और बीच में इस तरह के कोमे भी लगे हो सकते हैं, तो वो बात की बातें हैं। यहां पर देखिए, आप सबसे पहले गाइज कंक्लूजन को पकड़ोगे।
कंक्लूजन में दे रखा है ए बड़ा है किससे गाइज, एच से। बस आपको कंक्लूजन टक्कर करवा के निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ए से लेकर कहां तक जाना है, एच तक जाना है गाइज। देखिएगा ये रहा ए और एच कहां है, ये रहा, बिल्कुल लास्ट तक जाना है। अब गाइज लास्ट तक जाने का मतलब ये नहीं है कि सबकी टक्कर कराओगे आप, आपको सबकी टक्कर नहीं करानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप। ए से मुझे एच पे जाना है, मुझे पता है इसमें सबसे बड़ा भाई जो है वो यही है और यही जीतेगा, हमें पता है। अगर फैमिली की बात करें सबसे बड़ा इस पूरी फैमिली में यही है और यही जीतेगा। तो आपके सामने है गाइस, देख लीजिए सब जगह बड़ा यही है ना, क्योंकि अगर आप इसकी टक्कर इससे कराओगे तो भी यही जीतेगा, इसकी टक्कर इससे कराओगे तो भी यही जीतेगा, इसकी टक्कर इससे कराओगे तो भी यही जीतेगा, इसकी टक्कर इससे कराओगे तो भी यही जीतेगा। तो गाइस क्यों टाइम खराब करना जब हमें पता है कि सारे निशान एक साइड चल रहे हैं, यस या नो, और सारे एक ही फैमिली से है। आप सबको पता होगा मैंने आपको फर्स्ट फैमिली बताई थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बातें बताई थी, सॉरी ये आपको मैंने फर्स्ट फैमिली बताई थी, आप सबको पता होगा, बड़ा बड़ा या बराबर और बराबर, यानी बड़ा भाई बड़ी भाभी और बराबर। तो देख लो आपके सामने है, सारे वही हैं या नहीं है, देख लीजिए। और इनमें सबसे बड़ा कौन होता है, बड़ा भाई। इसका मतलब है ए बड़ा है किससे, एच से। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ अपने को ये निकालना होता है, ये दोनों चीजें ये वाली ही रहती हैं, लास्ट वाली। तो गाइज ए बड़ा है किससे, एच से, यानी मेरा पहला क्या है, सही है। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ हो। अगर क्लियर हुआ हो तो फटाफट एक थंब के साथ बता दीजिए यस सर हमें बिल्कुल समझ में आया है ये पैटर्न जो आपने भी बताया है। नहीं आया तो आगे वाला बी पॉइंट सीखिए। अब हमें जी से लेकर कहां तक जाना है गाइज, बी तक। अब देखिए जी से अगर चलेंगे तो उधर तो नहीं है बी, किधर है बी, इधर है, यानी हमें वापिस आना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसी को उल्टा कर दें, इसी को उल्टा करेंगे तो क्या बोलेंगे, बी, क्योंकि आपको पता है जी छोटा बराबर बी है। आप सबको पता है अगर मैं कहूं कि 6 बड़ा है 5 से, 6 बड़ा है 5 से, तो आप ये भी तो कह सकते हो 5 छोटा है 6 से, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो भी। अगर 6 बड़ा है 5 से तो 5 छोटा भी है 6 से। उसी तरह यहां पर अगर जी छोटा बराबर है बी से तो बी बड़ा बराबर बी किससे है, जी से। आई होप सो कि ये भी क्लियर हुआ आपको। तो बी बड़ा बराबर है किससे, जी से, यानी कि आप यहां से चलोगे कहां तक के लिए, जी तक के लिए। अब देखिए गाइज यहां से जब उधर जाओगे तो इस पूरी फैमिली में फर्स्ट फैमिली ही है ना, और फर्स्ट फैमिली में जीतता कौन है, बड़ा जीतता है। अब देख लीजिए कि इस बी से लेकर जी के अंदर कहीं पर बड़ा निशान है, नहीं है सर, बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये नहीं है तो भाभी तो है ना, और भाभी है तो देखिए इसमें भाभी कौन है, ये रही। इसका मतलब है बी बड़ा बराबर है किसके, जी के। ये मेरा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। और यहाँ पर भी क्या है, बी बड़ा बराबर है किसके, जी के। तो गाइज आई होप सो कि आपको स्पीड भी बन रही होगी आपकी, और जो चीज़ मैंने आपको बताई है आई होप सो कि आपको एक क्लियर भी हो रहा हो। अब सी नंबर पे बारी देखते हैं। अब गाइज अपने को पता है बराबर तो कभी जीतता ही नहीं है, ये तो आप सबको पता है। नौकर तो कभी जीतता ही नहीं है। हाँ नौकर कब जीत सकता है, नौकर तब जीत सकता है जब सब जगह क्या हो, क्या हो, सब जगह नौकर ही हो। तो नौकरों में तो नौकर जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन गाइज आपको पता है इसमें नौकर अकेला नहीं है, बहुत जने हैं। तो डी से जब आप जी की तरफ जाओगे तो भाभी ही जीतेगी ना, बड़ी भाभी। तो ये चीज़ क्या हो गई, गलत। तो देखो कितनी जल्दी हमारा आंसर आ रहा है गाइज। अगर आप ये बड़ा भाभी बड़ी भाभी, बड़ा भाई और ये नौकर अगर याद कर लेते हो तो कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन गाइस। एक और देखिए, अब मुझे ई से लेकर ए तक जाना है, ई ये रहा और ए ये रहा, यानी आपको रिवर्स जाना है। तो क्यों ना हम इसको रिवर्स कर लें पहले, ए बड़ा है ई से, यानी मुझे ए से ई पर जाना है। अब आप सबको पता है ए से जब ई की तरफ जाएंगे तो फैमिली मेरे पास ओनली ऑन फर्स्ट फैमिली है, और फर्स्ट फैमिली के लिए कौन जीतेगा आपको पता है, बड़ा भाई, यस या नो। तो बड़ा भाई ये लीजिए, तो ए बड़ा है किससे, ई से। तो गाइज इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ मेरा क्या करता है, अनुसरण करता है। तो गाइज आई होप कि आपको ये पैटर्न पूरा समझ में आया हो। टक्कर कैसे करवाई जाती है वो भी समझ में आई हो। टक्कर हमेशा 2 वस्तुओं की होती है, लेकिन गाइज आपको मैंने कुछ इस तरह का पैटर्न बता दिया है कि टक्कर भी नहीं करवानी। बस ये देखिए वो किस फैमिली से क्वेश्चन बिलोंग करता है, वो जिस फैमिली से क्वेश्चन बिलोंग करता है गाइज उसकी हम टक्कर करवा सकते हैं, यस या नो। और जिस फैमिली से होगा उसमें जो बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई हो। चलते हैं स्टेटमेंट सेकंड की तरफ, हमारा कंक्लूजन भी नीचे दिया हुआ है, देखिएगा। यस गाइज, अब ये चीज़ें दे रखी है, यानी फैमिली फर्स्ट भी है और फैमिली सेकंड भी। आपको याद होगा ये फैमिली फर्स्ट थी और फैमिली सेकंड में कौन कौन था गाइज, अगर आपसे पूछा जाए। फैमिली सेकंड में ये थे, आप सबको पता होगा, यस या नो। तो देखिए फैमिली फर्स्ट का मेंबर भी है और फैमिली सेकंड का मेंबर भी है, और मैंने बोला था फैमिली फर्स्ट की फैमिली सेकंड से कभी भी टक्कर नहीं हो सकती, यानी आंसर
आ ही नहीं सकता। तो देखिए आपके सामने, मुझे ए से कहां पर जाना है, आई पर। ए ये रहा, आई ये रहा, बीच में कहीं कोमा तो नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, यानी ये पूरी लाइन है। तो बात खत्म, ये मेरा क्या है, गलत। क्यों? क्योंकि ए से आई पर जाने के लिए मुझे ए से पहले बी पर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद सी पर जाना पड़ेगा, जो कि हमें पता है ये आपस में क्या हैं, आप सबको पता है एक फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। तो आगे जाने की जरूरत क्या है, मुझे तो पहले ये बताओ। पर बच्चे क्या करते हैं, आगे तक जाते हैं। आगे तक जाने का कोई औचित्य नहीं है। पहला मेरा क्या हो गया, गलत। सेकंड पर चलते हैं। ए से मुझे फिर एफ पर जाना है। ए से मैं अगर एफ पे जाऊंगा तो ए से सी पर भी जाना पड़ेगा, और ये फिर क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों फैमिली अलग अलग है। आगे गाइज, अब ये कभी अपने को पता है जीत नहीं सकता है, यस या नो, ये जीत नहीं सकता है। लेकिन मैंने कुछ बताया था आपको, मैंने क्या बताया था, आप सबको पता होगा। अगर बराबर 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 हैं, यानी नौकर नौकर हैं टक्कर करवाने के लिए, तो फिर जीतेगा कौन, नौकर। तो देख लीजिए, ई से मुझे किस पर जाना है, सी पर जाना है। ये देखिए, अगर मुझे ई से सी पर जाना है, देखिए दोनों के बीच में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये गलत नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है बराबर की टक्कर अगर बराबर से करवाएंगे तो कौन जीतता है, बराबर ही जीतेगा, यानी कि जो सेम निशान होंगे वो तो सेम ही रहेंगे। आगे, एच से मुझे किस पर जाना है, बी पर, यानी ये रहा एच और ये रहा बी। तो इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं। अब देखिए गाइस, एच से मुझे बी पर जाना है, ये रहा एच और ये रहा बी। अब इधर आने की बजाय अपने इधर चलें, तो इसको उल्टा कर लेते हैं। बी छोटा है एच से, अगर h बड़ा है b से तो b क्या हो जाएगा, छोटा है h से। सेम वही चीज़। तो b से मुझे अगर h पे जाना है, देखिए गाइज, इसकी इन तीनों में से जीतेगा कौन, बड़ी, ये छोटी भाभी सॉरी। अब इनमें से इसको टक्कर कराएंगे तो ये जीतेगा, हमें पता है। और गाइज अगर हम जल्दी करना चाहते हैं तो आप सबको पता है ये एक ही फैमिली है, यहां से लेकर यहां तक की जो फैमिली है ये सेकंड फैमिली के अनुसार चल रहा है क्वेश्चन, या नहीं चल रहा है। अब गाइज अगर ये सेकंड फैमिली के अनुसार चल रहा है तो इसमें जीतता कौन है, यही जीतता है ना, आप सबको पता है छोटा भाई जीतता है। अगर ये जीतता है तो हम क्या कहेंगे, बी छोटा है किससे, एच से। तो यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, बी छोटा है किससे, एच से। आई होप सो कि गाइज ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। मैंने ये आपके लिए मैटर बनाया है गाइज, और इतना लेंथी ना कर मैंने इसको इतना इजी कर दिया है कि अगर आप फैमिली पर आधारित क्वेश्चन करते हो। अब गाइज ए छोटा है एच से, फटाफट लाइव चैट में बता दीजिए ये गलत है या सही है, फटाफट। ए छोटा है एच से, यस, मैं आपके साथ लाइव चैट में बना हुआ हूं, आपको बता दूंगा कि आपका गलत है या सही है। गाइज फटाफट बताइए, ए छोटा है एच से, यस, ए छोटा है एच से, बिल्कुल सही। क्या है ये, गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ए से अगर मुझे एच पर जाना है तो बीच में ये दोनों निशान आएंगे और ये दोनों अलग अलग फैमिली के हैं, तो हम निष्कर्ष पे जा नहीं सकते। तो आई होप कि गाइज आपको ये फर्स्ट जो पैटर्न था, सिस्टम जो फर्स्ट था हमारा, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, जो कि बेसिक पार्ट था गाइज, वो आपको समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे गाइज इसी के अंदर जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। देखते हैं गाइस, देखिएगा, यस गाइस देखिएगा। अब जो हमारे पास इक्वलिटी इनइक्वलिटी है गाइस, उसके अंदर अब थोड़ा सा पैटर्न जो है चेंज होता है हमारे एग्जाम के अंदर। वो किस तरह का पैटर्न हमसे पूछता है गाइस, वो आपके सामने है। अब गाइस क्या होगा, एक पूरी लाइन नहीं दी होगी, ध्यान रखिएगा, हमें वो पूरी लाइन बनानी भी पड़ सकती है। लेकिन गाइस हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं अगर आपको फैमिली के बारे में पता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर कोमे दिए गए हैं गाइस, हमको क्या करना होता है, या तो पूरी एक लाइन बनाओ जो पहले बनाई हुई थी। अब इतना टाइम हमारे पास पेपर में नहीं होता है क्योंकि हमें तो 10 सेकंड में उत्तर देना है। तो गाइस आप क्या करोगे, आप इस निष्कर्ष को देखोगे, बस इस निष्कर्ष में आपको W से लेकर कहां तक जाना है गाइस, S तक जाना है। अब आप W से लेकर जब S तक जाओगे तो देखिए इस कोमा से पहले W, ये रहा W जो अपने को चाहिए, और S देखो इसमें कहीं नहीं है, S कहां पर है, ये रहा। यस या नो, मैं पहले बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, उसके बाद हम फैमिली पे बात करेंगे जल्दी। अब आप W से लेकर S तक जाना चाहते हो तो गाइस क्या W से लेकर S तक को आप आपस में जोड़ सकते हो, यानी एक लाइन बना सकते हो। पहले अपने माइंड में ये आना चाहिए। तो यस सर हम बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे देखिएगा। मैं शुरुआत करता हूं आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन ये चीज पेपर में नहीं करनी है, पहले बता रहा हूं। देखिए W बराबर है किसके, V के। उसके बाद आप सबको पता है V छोटा है, तो ये लीजिए छोटा है। देखिए V छोटा है किससे, U से, ये लीजिए V छोटा है किससे, U से। और उसके बाद लिखा हुआ है U छोटा है किससे, S से। तो देखिए गाइज
पूरी की पूरी एक लाइन बन गई जो हमें बनानी थी इस निष्कर्ष के अकॉर्डिंग। ये ध्यान रखिएगा, लाइन निष्कर्ष के अकॉर्डिंग ही बनेगी गाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये अब देखिए, तो W से S तक जाना था, हमने W से S तक की लाइन बना ली। अब आप सबको पता है क्या ये एक ही फैमिली के मेंबर है? आप सबको पता है सर, फर्स्ट फैमिली के अंदर ये था और ये था, और सर सेकंड फैमिली के अंदर ये था और ये था। तो बताइए कौन सी फैमिली का मेंबर है ये वाला इनमें? यस, बिल्कुल सही है, ये सेकंड फैमिली का मेंबर है। अगर ये सेकंड फैमिली का मेंबर है तो आप सबको पता है गाइस कि सेकंड फैमिली के अंदर अगर ये सबसे पहले पड़ा है तो ये हमारा विजेता होगा, तो यानी कि ये जीत गया। तो ये लीजिए, W छोटा है किससे? S से, और W छोटा है किससे? S से। तो गाइज इस तरह से करना पड़ेगा अगर आप बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट करते हो। लेकिन गाइज बेसिक कंसेप्ट करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास पेपर के अंदर, हम इसको जल्दी कैसे करेंगे वो देखिएगा आप। यस गाइज, अब देखिए, W से मुझे कहां पर जाना है? S तक, यस या नो? W से मुझे अगर S तक जाना है गाइज, तो सबसे पहले मैं W से U तक जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है U से ही मैं आगे S तक जा सकता हूं। तो फटाफट आप W से U पर जाओ, और W से U पर जाने के लिए अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आप सबको पता है फैमिली में बड़ा कौन हुआ? यही हुआ। ये लीजिए, इधर U आया और इधर कौन आया? W आया। अब आप सबको पता है कि मुझे W से S पे जाना है, तो आप इसको उल्टा बोल सकते हो कि W छोटा है किससे? U से। यानी W छोटा है किससे? U से, और U छोटा है किससे? S से। तो आप सबको पता है इन दोनों में कौन जीतेगा? यस, तो W छोटा है S से, बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो गाइज जो मैंने आपको बताई है। फटाफट थंब का निशान लगा दीजिए, नहीं आई है तो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड जरूर देखिएगा गाइज, सेकंड कैसे करते हैं देखना। अगर किसी को समझ में नहीं आया, मैं देख रहा हूं कि अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो इन चीज़ों को रिपीट, आप वीडियो वापस रिपीट करते रहिए गाइज, वहां पर क्लियर हो जाएगा मैं जो बताना चाहता हूं। देखिए गाइज, अब इसकी पकड़ते हैं हम इसको। W से कहां पर जाना है? Q पर। अब देखिए गाइज, अगर W से Q पर जाना है तो सबसे पहले मुझे W से U पर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद U से S पर जाऊंगा, लेकिन आगे फिर Q तो है ही नहीं S के साथ। इसका मतलब है W से अगर मैं V पर जाऊं, और V से अगर P पर जाऊं, और P से अगर Q पे जाऊं, तो W से Q पर चला जाऊंगा कि नहीं चला जाऊंगा? यस या नो? यस सर, जा सकते हैं हम। अगर हम बिल्कुल बेसिक करते हैं तो पहले बेसिक कंसेप्ट बनाते हैं। W बराबर है किसके? V के। W बराबर है किसके? V के। V बड़ा बराबर है किसके? R के। R के बाद R क्या हो गया? छोटा हो गया। R क्या हो गया? छोटा हो गया P से। तो गाइज आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता लग चुका है कि ये क्या है, ये गलत है। हमें पता लग चुका है। क्यों गलत है? क्योंकि ये एक फैमिली के मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल क्या है? गलत है। अब हम इसको सीखते हैं अपनी ट्रिक के अनुसार, ध्यान रखिएगा, देखिएगा गाइज। हाँ जी गाइस, देखिएगा अब हम देखते हैं इसी के अंदर कि इसको ट्रिक से कैसे करेंगे अगर जल्दी करेंगे तो गाइस वही चीज़ है जो हमने बना रहे थे, लिख रहे थे, बस वो मूंज बनी करेंगे हम। देखिए गाइस, यहाँ से अपने को जाना है W से Q के ऊपर। W से हमें पता है V पर जाएंगे, और V से अगर हम P पर जाएंगे, और P के बाद किस पर जाएंगे? Q पर जाएंगे। तो V से हम W से Q पर जा सकते हैं। अब देखिए, W से V पर जाएंगे तो हमें पता है एक ही चीज़ है। अब अगर हमें पता है कि W से V पर जाएंगे, अब हमें V से किस पर जाना है? R पर। तो हमें पता है अभी यही जीत रहा है। अब अगर हम R से P पर जाएंगे, देखिए दोनों निशान, ये वाले, ये दोनों निशान कैसे हैं? एक फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। अगर ये एक फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप सबको पता है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बस गाइज सीखने की जरूरत है। आप अपने लाइव चैट पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कर रहा है, आप सिर्फ ये चीज़ देखिए जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है गाइज तो सेकंड पे चलते हैं और सेकंड को देखते हैं हम कि जल्दी कैसे करते हैं। देखिए गाइज, अब बेसिक कंसेप्ट एक बार और बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बीच में जुड़ते हैं। ई से मुझे किस पर जाना है? जी पर। ई से लेकर अगर मैं जी पर जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे ई से कहां पर जाना पड़ेगा? ए पर। ए से मुझे कहां जाना पड़ेगा? डी पर। और डी से मुझे किस पर जाना पड़ेगा? जी पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया गाइज? लेंथी हो गया अगर हम बेसिक कंसेप्ट करते हैं। फिर भी हम बेसिक करेंगे। देखिए गाइज, मुझे ई से जी पर जाना है तो मैं पहले ई बड़ा है ए। अब मुझे पता है ए छोटा बराबर है क्या? डी। ये लीजिए, ए छोटा बराबर है डी। और अगर डी छोटा है जी, मैंने पूरा बना लिया, लेकिन मुझे गाइज यहीं पर ही क्लियर हो गया था। ये दोनों सिचुएशन देखिए ध्यान से,
ये दोनों सिचुएशन एक फैमिली से बिलोंग नहीं करती हैं, और अगर ये एक फैमिली से बिलोंग नहीं करती हैं तो गाइज ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है ये बिल्कुल क्या है गाइज, गलत है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो गाइज। अब यही बात अगर हम बेसिक नहीं करते, जल्दी से करना चाहते हैं, तो देखिए गाइज 2 बार बेसिक बताऊंगा, उसके बाद बेसिक नहीं, उसके बाद आपको जो फैमिली के बारे में बताया बस वही चीज़ याद होनी चाहिए। अब मुझे ई से जी पर जाइए, देखो ई से मैं ए पर गया तो मुझे पता लगा कि बड़ा जीतेगा। कौन जीतेगा, बड़ा। अब मैं अगर ए से डी पर जा रहा हूं तो मुझे पता है निशान कैसा है, ये वाला है, और हमें पता है कि ये निशान क्या होता है, कभी भी सही नहीं होता है, क्योंकि ये एक फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। तो गाइस कितनी जल्दी देखो मेरा आंसर आ रहा है, अगर आप भी इस तरीके से करोगे तो आंसर बहुत जल्दी आएगा। अब मैं विदाउट एनी कोई डायग्राम बनाए आपको डायरेक्ट बताते हैं कि इसका आंसर गलत है या सही है। जी से मुझे किस पर चाहिए, एफ पर। अब मैं जी से एफ पर कैसे जा सकता हूं गाइज, वो आपके सामने है, देखिएगा। मैं जी से पहले जाऊंगा डी पर, ठीक है जी, डी पर चला गया। डी से मैं जाऊंगा ए पर, यस या नो। ए से मैं जाऊंगा ई पर या के पर, लेकिन गाइज बी से तो मैं एफ पर जा सकता हूं, लेकिन ना तो बी कहीं पर है और ना ये एफ कहीं पर है। तो क्या मैं जी के साथ एफ को जोड़ सकता हूं, नहीं जोड़ सकता। सीधा सही क्या हो गया, गलत हो गया। जब कोई सिस्टम ही नहीं है उनके बीच में, आपस में कोई संबंध ही नहीं है जी का एफ के साथ, तो हम कैसे निकाल देंगे। आई होप कि क्लियर हुआ हो। मैं वापस रिपीट कर देता हूं एक बार वापस। देखिए गाइज मुझे जी से एफ पे जाना है, जी ये रहा, एफ ये रहा। अब हमें पता है कि एफ वाले का साथ वाला कौन है, बी, और जी वाले का डी। इनमें कहीं पर भी है क्या, देखो आप डी के साथ ए है लेकिन बी नहीं है। तो गाइज ये जो जी है और जो एफ है ये आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। अगर ये आपस में नहीं जुड़ सकते हैं तो इनके बीच में कोई संबंध भी नहीं बनेगा। आई होप कि गाइज ये क्लियर हुआ हो आपको बहुत अच्छे तरीके से। मैं बारी बारी आपको ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं गाइज, क्योंकि जो हमारे कल का जो पार्ट रहने वाला है, यानी जो आगे का सेशन रहने वाला है, कभी भी जब होगा आपका रीजनिंग का, तो गाइज वहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें इन्हीं से रिलेटेड मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। और वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आज के जो टेस्ट सीरीज है गाइज वो जरूर दीजिएगा आप, इसी से रिलेटेड आपकी रिलेटेड है। जेड छोटा डब्ल्यू बराबर वी, ये सब कुछ दिया हुआ है आपको। दिया हुआ है वाई बड़ा है यू से, यस गाइज, वाई ये रहा, यू ये रहा। वाई से पहले मैं जाऊंगा डब्ल्यू पे, डब्ल्यू से जाऊंगा जेड पे, और जेड से किस पर जाऊंगा, यू पर। यानी हम जा सकते हैं किससे, वाई से यू पर जा सकते हैं। अब चलते हैं, चलो देखिए ये जीतेगा पहले, ठीक है जी। अब डब्ल्यू को जाना है, हमें पता है यहां पर तो निशान ये वाला है, यहां पर तो निशान कौन सा है, ये वाला, और डब्ल्यू फिर बड़ा हो गया। अब डब्ल्यू बड़ा हो गया तो ये लीजिए ये हो गया, डब्ल्यू बड़ा जेड से हो गया, और उसके बाद जेड बड़ा बराबर फिर किससे हो गया, यू से हो गया। यानी हमें पता है ये एक ही फैमिली के मेंबर है या नहीं है। अगर ये एक फैमिली का है तो जीतेगा कौन, ये जीतेगा। यानी हम कह सकते हैं y बड़ा है u से, यानी फर्स्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। y बड़ा है किससे, u से। आई होप सो कि ये क्लियर हुआ हो गाइज। उसके बाद w बड़ा बराबर है x के। तो गाइज फटाफट आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट, यस लाइव चैट में। w बड़ा बराबर x, मैं साइड में ही हूं, आप फटाफट कर दीजिए। w बड़ा बराबर x, बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा है। देखिए w बराबर है v के, और हमें पता है कि w बराबर है v के, और उसके बाद v क्या है, v बड़ा बराबर है किसके, x के। तो इसका मतलब बड़ा या बराबर जीतेगा ना, तो ये लो जी। तो w बड़ा बराबर है किसके, x के, यानी कि दोनों चीजें क्या हो गई, सही हो गई। गाइज मैं फिर आपको बोल रहा हूं, जिनके एक ही क्वेश्चन आना है और अगर ऐसा आता है सिंपल सा, तो गाइज अगर आपको लगता है कि हमें सर ये फैमिली वाला कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, तो आप डायरेक्ट डायग्राम तो बना ही सकते हो ना, जो मैं बना रहा हूं। इसको बना के दिखा देता हूं मैं। w बड़ा बराबर x, w बराबर है v के, और फिर मुझे पता है v से x पे जाऊंगा तभी बनेगा, ये लीजिए। तो देख लीजिए आपके सामने है, इन दोनों की टक्कर कराओगे तो कौन जीतता है, ये जीतता है, ये लीजिए। w बड़ा बराबर है किसके, x के। तो आई होप सो कि गाइज 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम, इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर आगे की कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आइदर और की कंडीशन गाइज आपको नेक्स्ट पार्ट में ही बता पाऊंगा, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा बड़ा बन चुका है आज के टाइम में, क्योंकि गाइज ये सबको सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिक पार्ट अभी हम आगे और चल रहे हैं। आइदर और की कंडीशंस मैं आपको हो सका तो इसी लेक्चर में बता दूंगा, अगर ये बड़ा नहीं बना गाइज, बट फिर भी चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिएगा, यस गाइज देखिएगा हमारा जो 4th नंबर क्वेश्चन है, पहले फटाफट आप दे दीजिए इसका आंसर। आपको मैं देता हूं 30 सेकेंड, फटाफट दे दीजिए। 30 सेकेंड बहुत होते हैं गाइज, यस 30 सेकेंड का समय है, लाइव चैट में अपने आंसर दे दीजिए।
ए बड़ा बराबर है एच से, उसके बाद गाइज कोमा लगा हुआ है, सी बराबर बी छोटा एच, उसके बाद फिर कोमा लगा हुआ है, डी बड़ा बराबर ए बड़ा जो है एल से। नीचे आपके कंक्लूजन है, फटाफट दे दीजिए आंसर। 30 सेकंड है आपके पास इन दोनों क्वेश्चंस के लिए, एक के लिए नहीं है, दोनों के लिए ध्यान रखिएगा। फटाफट आंसर दे दीजिए लाइव चैट में। यस, कुछ के आंसर आ चुके हैं, जल्दी फटाफट दीजिए। बहुत इजी टॉपिक है गाइस, अगर समझने की कोशिश करोगे और अगर लाइव चैट में ही वैसे ही आप बातें करते रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। और कुछ स्टूडेंट्स मैं देखता रहता हूँ लाइव चैट में भी आपस में बातें करते रहते हैं, वो गलत है गाइस, आपको पहले बता देता हूँ। यस गाइस देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इसी के अंदर ए बड़ा बराबर है एच, उसके बाद सी बराबर बी, सब कुछ दिया हुआ है, आपको बी से लेकर कहाँ तक जाना है, डी तक। अब देखिए बी से डी तक जाना है, अगर बी से आगे वाला वर्ड लोगे तो यहाँ पे एच होना चाहिए, तभी बी से डी पर जा सकते हैं, नहीं है। पीछे वाला देखो, बी से सी पर गए और अपने को पता है बी से सी पर गए तो सी ना तो इधर है और ना सी इधर है, तो भैया कैसे हम बी को डी के साथ जोड़ देंगे? जोड़ देंगे क्या? नहीं जोड़ पाएंगे। नहीं जोड़ पाएंगे तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। देखता हूं मैं लाइव चैट में कि किस किस का सही है। यस गाइज, यस बिल्कुल सही, गलत है ध्यान रखिएगा, यानी ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही है सबका। एल छोटा है एच से, देखिएगा आप एल ये रहा और हमें एच पे जाना है। अब एल से मैं अगर ए पर जाऊंगा तो पहले ए से हम एच पर जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। हालांकि ये वाला भी एच है लेकिन एच तो दोनों सेम ही होंगे ना गाइज, तो मैं एल से ए पर जाऊंगा और ए से एच पे जाऊंगा। अब देखिए मैं आपके लिए नॉर्मल कर रहा हूं, एल छोटा है ए से, एल छोटा है ए से, ए बड़ा बराबर है एच के। गाइज आप खुद बताइए दोनों फैमिली अलग अलग हो गई कि नहीं हुई? और दोनों फैमिली अलग अलग हुई तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई होप सो कि ये क्लियर हुआ होगा गाइज आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत बच्चों का सही है ये वाला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। देखिएगा क्यू बराबर वी बड़ा बी, उसके बाद ये सब कुछ दिया हुआ है अपने को। यस देखिएगा एल से हमें किस पर जाना है? क्यू पर। देखिएगा इस एल ये रहा और क्यू कहाँ है? ये रहा, यानी सारा कुछ ही इसने मिलन कर लिया। तो अब अपने को गौर से देखना है, एल से क्यू पे जाने के लिए एल से अगर मैं के पर जाऊंगा तो इसमें कहीं के नहीं है, ठीक है जी। फिर वी पर जाऊंगा, इसमें वी है, बिल्कुल सही है ना? तो इसका मतलब हम फटाफट एल को क्यू के साथ जोड़ सकते हैं। चलो जोड़ते हैं। एल से अगर वी पर जाएंगे तो हमें पता है ये जीतेगा, यस या नो? यानी कि वी छोटा एल हो जाएगा। इसको उल्टा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एल बड़ा है वी से, यस या नो? अब हमें पता है वी से हमें किस पर जाना है? क्यू पर, यानी कि आगे बराबर पड़ा है, ये चीज है। तो एल बड़ा क्यू के हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो? एल बड़ा क्यू हुआ तो फर्स्ट मेरा बिल्कुल क्या हो गया? सही हो गया। बस जोड़ना सीख लीजिए, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एच से आई पर जाना है। यस एच से आई पर जाना है, एच ये रहा। एच से अगर मैं जाता हूं जी पर तो इधर जी नहीं है। अगर एच से मैं जाता हूं बी पर तो इधर बी है, और बी से हम किस पर जा सकते हैं? आई पर। तो पहले मैं अगर बी से आई पर जाऊंगा तो मुझे पता है बड़ा भाई मेरे पास है, यानी कि बी बड़ा आई हो गया। उसके बाद गाइज बी छोटा है किससे? एम से, ये बन जाएगा। बी छोटा है किससे? एम से। हमें उधर नहीं जाना, सॉरी, हमें इधर आना है। तो बी बराबर है किसके? एच के। तो क्या आप एच से आई पर जा सकते हो? हमें पता है बड़ा भाई बैठा है, तो बड़ा भाई बिल्कुल क्या होता है? जीतता है। आप सबको पता है फैमिली अगर एक है तो पहले बड़े वाला जीतेगा, बड़ा भाई नहीं है तो बड़ी भाभी जीतेगी, और बड़ी भाभी नहीं है तो नौकर तो जीतेगा ही जीतेगा। तो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई गाइज? तो गाइज ये था हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट, जो कि बेसिक कंसेप्ट पर आधारित था कि आपस में हमें जोड़ना भी पड़ सकता है चीजों को, और डायरेक्ट एक लाइन बनाकर भी आ सकती है। अब गाइज इसके बाद हम जो सीखने वाले हैं आइदर और की कंडीशन, जो मैं गारंटी लेता हूं कुछ स्टूडेंट्स ने तो सिंपल वे में सीखा होगा, लेकिन आज हम यहाँ वाली कंडीशन कुछ नेक्स्ट एक अलग तरीके से सीखेंगे गाइज आज, कि यहाँ वाली कंडीशन इस तरीके से भी आ सकती है हमारे एग्जाम के अंदर। जैसे मैंने आपको सिलोजिज्म में बताई थी यहाँ वाली कंडीशन, आइदर और वाली कंडीशन, वही कंडीशन आपको आज यहाँ पर सीखने को मिलेगी। देखिएगा गाइज, हाँ जी गाइज देखिएगा, हमारी जो कंडीशन है आइदर और वाली कंडीशन है, इसमें गाइज दो तरह के रूल्स बनते हैं। पहला रूल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। फर्स्ट रूल तो ये है गाइज कि इसके जो दोनों चीज़ें हैं, ये वाली जो आपके कंक्लूजन में दी होती हैं, ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। वो गलत चीज़ है कि बी इधर आ जाए इधर ए आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उसके बाद गाइज ये तो पहला नियम है आपका।
इसी के अंदर और क्या चीज हो सकती है? आप सबको बताया था मैंने पहले पहले ये चीजें, ये आप सबको बताई थी मैंने, फर्स्ट चीज बताई थी कि हमने ये 3 चीजें पढ़ी होती हैं हमारे एग्जाम के लिहाज से। फिर हमने 2 बनाई थी कि इसको जोड़ेंगे तो बड़ा और बराबर कहेंगे, इसको बोलेंगे तो छोटा और बराबर। तो ये 3 चीजें आपके पास अगर किसी भी रूप में है, जैसे देखिएगा कैसे हो सकती हैं। ये क्या लिखा मैंने? बड़ा, इधर लिख दिया मैंने बड़ा या बराबर, सॉरी छोटा या बराबर। यानी देखो बड़ा भी आ गया, छोटा भी आ गया और बराबर भी आ गया। आई होप सो कि ये क्लियर हुआ हो आपको सबको कि ये तीनों चीजें किसी भी तरीके से, और इनमें बराबर या इसमें हो चाहे इसमें हो, किसी एक में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। एक तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन में उत्तर किस में आता है? या में आता है। ये बिल्कुल नई चीज बताई है मैंने, जो एग्जाम में बहुत बार आज के टाइम में पेपर में पूछी गई है। रिपीट कर रहा हूं, वापिस फिर देख लीजिएगा एक बार और। जब भी या वाली कंडीशन आएगी तो आपके पास निष्कर्ष के अंदर एक तो ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, उसके बाद इन तीनों में से, यानी तीनों चीजें होनी चाहिए पर कुछ इस तरह से, अगर यहां बड़ा आ गया तो यहां छोटा होना चाहिए और बराबर चाहे इधर लग जाए, और अगर इधर बराबर नहीं लगा तो बराबर इधर लग जाए। आई बात समझ में? इस कंडीशन में उत्तर किस में आएगा? या में। उसके बाद दूसरी कंडीशन गाइस क्या होती है इसके अंदर, ये भी देख लीजिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है? जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो, मान लीजिए आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया आपका a बड़ा बराबर है b से। बिल्कुल सोल्व करने के बाद निष्कर्ष के रूप में आपके पास ये निकल कर बाहर आया a बड़ा बराबर b। अब हमें क्या दिया हुआ है? इस तरह से दिया हुआ है, यानी इस उत्तर को इन 2 भागों में क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। सेम ध्यान रखिएगा। तो ये उत्तर भी किस में चला जाएगा? या में चला जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा। और अगर गाइज यहां पर तो आ रहा है बड़ा या बराबर, और यहां पर इस तरह से दिया हुआ है, तो गाइज आपका उत्तर या में नहीं आएगा, क्योंकि ये इस बात को 2 भागों में बांट नहीं रहा है। बस इतना सा कंसेप्ट सीख लो, यहां वाली कंडीशन भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो गाइज इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और फिर चलते हैं हम आगे हमारी क्वेश्चंस के ऊपर। देखते हैं फिर हमारे क्वेश्चंस किस किस टाइप के होने वाले हैं। देखिएगा, आई होप सो कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन जरूर देखिएगा गाइज, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनता है। यस गाइज, मैंने क्वेश्चन कुछ लिखे हुए हैं इसके, देखिएगा। आपको कथन दिया होगा a बड़ा बराबर b बराबर c बड़ा बराबर d बड़ा बराबर e और छोटा f। उसके बाद में फर्स्ट दिया हुआ है a बड़ा बराबर है f के, और सेकंड दिया हुआ है a छोटा है f के। आपको बताना है गाइज इसमें आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा। एक तो ये बताना है, तो फटाफट बता दीजिए अगर आपने भी सीखा है पीछे वाला पार्ट। देखिए गाइज, पहले तो ये देखो ये सेम है, यस सर सेम है बिल्कुल। अब ए से एफ पे जाना है अपने को, और अपने को पता है ए से एफ पर जाना है, तो ये सारी की सारी सीधी सीधी लाइन है, यस और नो। अब सारी की सारी सीधी सीधी लाइन है, हमें अब इसमें ये नहीं लेना कि ए से एफ सही है या गलत है। वैसे तो गलत ही होगा, देख लो चाहे आप चेक करना चाहो तो। ए से एफ पर जाओगे तो देखिए इनमें यहाँ तक तो यही जीत रही है, कौन? बड़ी भाभी। और बड़ी भाभी की छोटे भाई से टक्कर कभी हो नहीं सकती, आप सबको पता है। फैमिली ही चेंज हो गई, और अगर फैमिली चेंज होगी तो हमें पता है ये क्या हो जाएगा? गलत। अलग से तो गलत ही है ना ये। उसके बाद ए से फिर एफ पर जाओगे, वो भी क्या हो जाएगा? गलत। दोनों है तो गलत, लेकिन आपको जो मैंने बताया, मैंने आपको ये बताया, ये देखिए छोटा बड़ा और क्या लिखा हुआ है? बराबर। तो मैंने बोला था अगर ये 3 चीजें आपको इन चीजों के अंदर मिल जाती हैं तो ये क्या हो जाएगा? या में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मेरा आंसर क्या आएगा? आइदर और, यानी या वाली कंडीशन इसमें लग जाएगी। अब इसी को गलत करके दिखाता हूं मैं आपको। ये लीजिए, ये दे दिया। बच्चे फटाफट बोलेंगे दोनों सेम है, सर ने बोला था ए एफ यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा, और यहाँ बराबर है, मतलब यहाँ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए गाइस, ये ए एफ है और ये एफ ए है, इसको अगर चेंज करोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा, यानी इसको मिटा देता हूँ मैं। अब आप देखिए ये बड़ा और बराबर, तो छोटा तो कहीं आया ही नहीं, तो इसलिए क्यों कहोगे कि ये यहाँ में है। आई होप कि क्लियर हुआ हो आपको ये कंसेप्ट कि ये जब भी ऐसी कंडीशन आए ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। ये f इधर आ जाए, a इधर आ जाए, लेकिन चीज़ भी वैसी की वैसी क्या हो सकती है? चेंज। जैसे देख लीजिए, मैं वो भी बता देता हूँ। ये दे दिया, इधर अगर आप f और a की बात करते हो तो ये दिया होगा। अब देखिएगा इस a f f a, इसको उल्टा करो,
उल्टा करोगे तो ये बनेगा। अब देखो छोटा बड़ा और बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ में आ जाएगा। आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा गाइस कि यहाँ वाली कंडीशन हमेशा इस तरह से बन सकती है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के अंदर, देखना बताना मुझे कि वो आपका सही होता है या गलत होता है। बस ये गाइस लास्ट है, उसके बाद में फिर आपको क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे, आप फटाफट इसके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। देखिएगा के बड़ा बराबर एल एम एन पी ओ एन, उसके बाद में दिया हुआ है फर्स्ट के बड़ा है पी से, और सेकंड दिया हुआ है पी बड़ा बराबर है के। आपको बताना है इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, फटाफट लाइव चैट में बता दीजिए। सेशन थोड़ा सा बड़ा हो चुका है गाइस, और सेशन बड़ा होने के पीछे रीज़न यही था कि आपको ये चीज़ बतानी जरूरी थी आज, क्योंकि कल वाला जो पैटर्न होने वाला है हमारा रीजनिंग में नया जो सेशन होगा उसमें गाइस इनके बारे में पता होना चाहिए, तभी आपकी स्पीड बन सकती है, ध्यान रखिएगा। यस, कईयों के आंसर आ चुके हैं, मैं आपके साथ लाइव चैट में बना हुआ हूँ गाइस, मैं बारी बारी बोल रहा हूँ तो फटाफट आंसर दिया कीजिए। यस, देखते हैं के से मुझे पी पर और पी से मुझे के पर, यानी कहने का मतलब ये चेंज है। इसको पहले ही हम चेंज कर लेते हैं, या तो पी से के पर चले जाओ या के से पी पर चले जाओ, आपकी मर्जी है। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ये लीजिए के पी। मुझे पता था इसके अंदर दिया हुआ था पी बड़ा बराबर के दिया हुआ था, तो मैंने ये बना दिया, ये लीजिए पी बड़ा बराबर है के से, यही दिया हुआ था हमें। अब दोनों सेम हो गए। अब देखिए बड़ा छोटा और बराबर आ गया, उत्तर किस में आएगा, ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है गाइज, रियलिटी में तो ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट अपना आंसर क्या दे सकते हो, या में दे सकते हो, बहुत जल्दी उत्तर आएगा गाइज, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है ऊपर वाली कंडीशन में, ध्यान रखिएगा। चेक कहाँ करना पड़ेगा, इसकी सेकंड कंडीशन के अंदर, ध्यान रखिएगा। इस कंडीशन में चेक नहीं करना, बस ये देखना है बड़ा छोटा या बराबर, छोटा बड़ा या बराबर, ये दोनों अगर कहीं मिलते हैं तो वो कंडीशन किस में चली जाएगी, या में, क्योंकि ये चीजें यहां पर बनती हैं। चलते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन गाइज आपके सामने, जो कि इसी पर डिपेंड होने वाला है। देखिएगा गाइज, आखिरी क्वेश्चन इसी पर डिपेंड, फटाफट बताना। हाँ जी, इसके बाद एक और है गाइस क्वेश्चन, सॉरी, यस बताइए फटाफट, क्या आंसर आएगा। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखते हैं अपने आइदर और में आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चों का, कईयों का चेक नहीं करना है, गलत है या सही है, बस ये देखिए आप। हालांकि ये दोनों बड़े और ये भी बड़ा है, लेकिन आपको पता है ये आई पी है और यहाँ पर पी आई है। उल्टा कर लेते हैं, उल्टा कर लेंगे तो ये बनेगा यस और नो, और ये बनेगा तो हमें पता है छोटा बड़ा या बराबर। उत्तर किस में आएगा, या में। यस और नो, यस और नो, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी गाइज आप इसको एक बार के लिए जरूर चेक कर लेना मेरे कहने पर, क्योंकि गाइज ट्रिक्स क्या होती है, फेल हो जाती है। चेक करने का मतलब क्या होता है गाइज कि इसको अलग चेक कर लो और इसको अलग चेक कर लो, अगर दोनों गलत है ना तो ही उत्तर किस में आएगा, या में आएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। वैसे तो कभी आज तक नहीं हुआ ऐसा कि जब ऐसा आता है तो यहाँ में ही आता है 100% पेपर में भी, क्योंकि उसको भी पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि टाइम बहुत मायने रखता है पेपर के अंदर, तो वो इस तरह के पैटर्न देता है। बट फिर भी जब भी ऐसा हो गाइज दोनों गलत होंगे तभी उत्तर किस में आएगा, या में। अगर गाइज ये वाली चीज सही हो जाती है तो फिर ये या में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो भी देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, बस ध्यान रखिएगा। ए बड़ा बराबर बी बड़ा बराबर सी बराबर डी बराबर ई बड़ा बराबर एफ। ए बड़ा एफ और ए बराबर एफ। अब आप देखते ही मत कह देना कि यहां में आएगा, जो मैंने बताया हुआ है आइदर और, ध्यान रखिएगा। आपको करना क्या है, देखो ए से मुझे जाना है एफ तक, और बीच रास्ते में अपने को पता है बड़ा भाई तो कहीं पर भी नहीं है और फैमिली एक ही है, आप सबको पता होगा। अब तो पता लगने लग गया होगा फैमिली एक ही है। फैमिली एक है तो सबसे बड़ा कौन हुआ गाइज, सबसे बड़ा हुआ यही हुआ। तो इसका मतलब है ए बड़ा बराबर है किसके, एफ के। ये मेरा क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब ये कहीं पर भी नहीं है देखा जाए तो, बट इसी आंसर को इसने दो भागों में बांटा हुआ है कि नहीं बांटा हुआ है। अगर वो इसी भाग को दो भागों में बांट देता है तो उत्तर किस में आता है, या में आता है। आप सबको पता है। अगर यहाँ पर यहाँ में तो सही है, अगर यहाँ पे ये इस तरह से दिया होता ये वाली चीज तो ये गलत होती। क्यों, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर ए बड़ा है और यहाँ पर ए क्या बोल रहा है, छोटा।
तो ये बात ध्यान रखिएगा गाइज, और कुछ नहीं याद रखना इसमें। तो गाइज आपको कैसा लगा आज का सेशन आपने बताना है, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ मैं गाइज कि आपने इस चैनल को चुना। और आई होप सो कि गाइज जितना भी मैटर मैं आपको करवा रहा हूँ या जितना भी मैटर मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिहाज से गाइज बहुत सफिशेंट होगा मेरे हिसाब से। और मैं आपको गाइज वही चीज़ देना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पढ़े और डायरेक्ट आप उसका क्या दे पाओ, आंसर दे पाओ। तो गाइज मेरे आगे आने वाली शख्सियत के अंदर फर्स्ट नंबर पे डेमो आपको इंद्रजीत सर जी ने दिया था, जो कि मेरे मित्र हैं, और इंग्लिश की क्लास आपको कैसी लगी थी आपने बता दिया है मुझे। और उसके साथ साथ गाइज कल का जो पार्ट रहने वाला है वो हमारा हिंदी का पार्ट रहने वाला है, जो कि पंघानिया सर आप सब जानते होंगे बहुत अच्छे से, अगर नहीं जानते तो कल आप उनकी क्लास लगा कर देख लीजिएगा। हिंदी की क्लास आपकी वो लेंगे। मैं अभी आपको एक बार डेमो के रूप में सब टीचरों से मिलवा रहा हूँ गाइज धीरे धीरे, और उसके बाद एक पैटर्न चालू होगा टेलीग्राम पर, अलग अलग क्लासेस बनेंगी गाइज आपकी, एसएससी वालों की अलग बनेगी, बैंक वालों की अलग बनेगी, उसके बाद अगर बात करें राजस्थान पुलिस की अलग बनेगी, पटवारी की अलग बनेगी। यानी आपका पूरा का पूरा गाइज एक पैटर्न इस तरह का बनेगा जैसे कि आप क्लास लगाते हो। तो गाइज बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए अलविदा।